चलो, मैं तुमसे अभी एक पज़ल पूछने वाला हूँ। दो मैथमेटिशियंस जो है ना, बहुत सालों बाद मिले। मतलब वो बचपन के दोस्त थे और बहुत सालों बाद एक दूसरे से मिले। तो उनके बीच में कुछ कॉन्वर्सेशन होता है। तो मैथमेटिशियन वन बोलता है कि हाउ आर यू। तो उस पे मैथमेटिशियन टू का जवाब आता है कि आई एम फाइन, आई एम गुड। अभी मेरे ज़िंदगी में बहुत कुछ हो चुका है। आई हैव 3 daughters now. I have 3 daughters, and product of their ages, product of their ages is 72, and sum of their ages is written ऑन दैट वॉल। ऐसी कुछ वॉल दिखा देता है कि जो सम जो है ना वो यहाँ पे लिखा हुआ है। प्रोडक्ट तो इनका ये है, सम यहाँ पे लिखा हुआ है। तो वो मैथमेटिशियन वन को दिखाई दे रहा होता है कि क्या है वो। और मैथमेटिशियन वन वो देख पाता है, हम लोग को नहीं पता कि वो क्या है, बट वो देख पा रहा है। वो बंदा मैथमेटिशियन वन जो है वो देख पा रहा है। तो वो देखने के बाद, मतलब तुम समझ रहे हो ना कि ये जो उसने बताया कि तीनों डॉक्टर का एज जो है ना, उसका प्रोडक्ट जो है वो 72 है। और सम ये है, सम कुछ है जो हम अभी देख नहीं पा रहे, लेकिन इन दोनों मैथमेटिशियंस को दिख रहा है। तो उसने देखने के बाद मैथमेटिशियन वन ने बोला कि आई डेंट गेट यू, मुझे समझ नहीं आया क्या बोल रहे हो तुम। ठीक है। तो उसके ऊपर मैथमेटिशियन टू ने बोला, मैथमेटिशियन वन ने बोला कि मेरे को समझ नहीं आया क्या बोल रहे हो तुम। तो उस पर उसने बोला कि अ, अच्छा हाँ, एक्चुअली आई फॉरगेट टू टेल यू वन थिंग, टू टेल वन थिंग। क्या? तो ये फॉरगेट टू टेल कि उसने बताया कि आई फॉरगेट टू टेल यू वन थिंग, और वो चीज़ ये है कि एल्डेस्ट ऑफ माई डॉटर प्लेज पियानो। कि जो मेरी सबसे बड़ी वाली लड़की है वो पियानो बजाती है। तो इसके ऊपर मैथमेटिशियन वन ने बोला कि हाँ ठीक है, मेरे को समझ में आ गया, आई गॉट यू। ठीक है, उसको सबकी बात समझ में आ गई। मतलब उसको मैथमेटिशियन टू की बात समझ में आ गई, यानी उसको उसके तीनों के एजेस समझ में आ गए कि क्या है। ठीक है, तो हमें बताना है कि उन तीनों का एजेस क्या है। केवल यही इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। ठीक है, तो हमें बताना है उन तीनों का एजेस क्या है। अब यहाँ पे हम पॉज करेंगे और तुम लोग सोचोगे। अगर अभी कुछ डाउट है तो हम दोबारा से कॉन्वर्सेशन पढ़ लेते हैं। कॉन्वर्सेशन क्या हुआ? पहले आदमी ने बोला कि कैसे हो तुम, दूसरे ने बोला कि मैं बहुत बढ़िया हूँ, मेरी 3 लड़कियाँ हैं, तीनों के एज का प्रोडक्ट जो है वो 72 है, और जो सम जो है वो उस दीवार पे लिखा हुआ है, वहाँ देखो वो लिखा हुआ है। तो उसने देखा, उसको दिखाई दिया कुछ सम जो हमको नहीं पता क्या दिखाई दिया। तो उसने बोला भाई मेरे को तो समझ नहीं आया तुम क्या बोल रहे हो। तो फिर सेकंड वाले ने बोला अच्छा हाँ, एक चीज़ तो बताना भूल ही गया कि जो मेरी सबसे बड़ी लड़की है वो पियानो बजाती है। ठीक है। अच्छा, अब मैं ये सवाल कंप्लीट कर लिया है, तो मैं इसमें तुम्हें ये बता देता हूँ कि इस चीज़ का पियानो बजाने या ना बजाने से कोई लिंक नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस पर्टिकुलर एज पे पियानो बजाया जाता है या नहीं बजाया जाता है, या चाहे होता भी होगा तो हमारे इस पर्टिकुलर सवाल में इसका कोई रिलेशन नहीं। अब तुम पॉज करो और सोचो। तो 72 प्रोडक्ट जो है, अच्छा मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि यहाँ पे तुम्हें एजेस जो है इंटीजर माननी चाहिए थी। दोबारा से सोचो, इंटीजर थी सबकी प्रोडक्ट, सबके एजेस।
72 को मैं प्रोडक्ट में कैसे कैसे लिख सकता हूँ? इस तरीके से लिख सकता हूँ कि 1 1 72, और क्या लिख सकता हूँ 1 2 36। देखो कभी भी ना एक पैटर्न में बढ़ाना या घटाना चाहिए। जैसे मैं केवल पहली वाली चीज़ को कांस्टेंट रख के इस वाली चीज़ को चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, तीसरी चीज़ अपने आप चेंज होगी, उससे हमारा कुछ मिस नहीं होता। 1 3 24 1 4 18 1 5 तो नहीं आ पाएगा, 72 डिविजिबल नहीं है। 6 एंड 12, फिर 1 8 और 9। अब मैं अगर सेकंड वाली चीज़ को बदलूंगा तो कुछ रिपीटेशन होने लग जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ 9 किया तो ये 8 होने लग जाएगा, जो कि ऑलरेडी ये लिखा जा चुका है। इसको 12 किया तो फिर ये 6 होने लग जाएगा, जो कि ऑलरेडी लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब मैं फर्स्ट वाली चीज़ को बदलता हूँ। तो 2 1, अगर मैं 1 लिखूँगा तो वो 2 1 वाला यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो 2 2 से शुरुआत करते हैं। तो 2 2 जो 4, 4 इंटू वट इज़ 72, तो 4 इंटू 18 इज़ 72। फिर 2 3 6 12 इज 72। फिर 2 4 8 9 जा 72। फिर 2 6 6 आएगा। फिर 2, अगर अब मैं इसको बढ़ाऊँ, फॉर एग्ज़ाम्पल 8 करूँ तो डिविजिबल ही नहीं आएगा 72 से, है ना। 8 2 जा 16 हो जाएगा, 16 को 72 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे। फिर अगर मैं 9 करूँ तो वापस रिपीट होने लग जाएगा, तो अब रिपीट होने लग गया। तो 2 की जगह मैं लिखता हूँ 3, है ना। तो 3 3, और फिर अब मैं 2 लिखूँगा तो 3 2 वाला तो लिखा जा चुका है, 3 2 और 12। तो 3 3 से शुरुआत करते हैं। तो 3 3 8। इसके बाद क्या हो सकता है? तो 3 4 6। इसके बाद क्या हो सकता है? 3, इसको मैं बढ़ाऊँगा, 6 करूँगा, मतलब 5 तो हो ही नहीं सकता। अगर मैं 6 करूँगा तो वापस ये रिपीट हो जाएगा, ये वाली चीज़ रिपीट हो जाएगी। तो ठीक है, 4 पे जाते हैं। तो 4, मतलब इसको मिस कर देते हैं। 4, अब मैं 2 लिखूँगा तो वो ऑलरेडी यूज़ हो चुका है, 4 2 वाला कोई, हाँ ये देखो ये आ चुका था। तो 4 4 लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता। 4 6 लिखूँगा तो वापस यही आ जाएगा। तो देखोगे तो अभी तक हम सारी की सारी पॉसिबिलिटीज़ लिख चुके हैं, है ना। ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती थी। अब हमको उसको सम भी दिख रहा था जो हमें नहीं दिख रहा, है ना। सम जो उसको दिख रहा था वो हमें नहीं दिख रहा। अच्छा, तो सम क्या क्या लिखा हो सकता था वहाँ पे? तो इस केस में देखते तो 74 लिखा था, इस केस में देखते तो 39 लिखा था, इस केस में देखते तो 28 लिखा था, इधर देखते तो 23 लिखा था, इधर देखते तो 19 लिखा था, इधर देखते तो 18 लिखा था, इधर देखते तो 22, इधर 17, इधर 15, इधर 14, इधर 14, इधर 30। अगर मान लो उसको दीवार पे ऐसा लिखा हुआ दिख रहा था, मान लो उसको दीवार पे लिखा हुआ 23 दिख रहा था, तो वो तो भाई मैथमेटिशियन है, उसको 23, उसको प्रोडक्ट पता चल गया 72 और सम पता चल गया 23, तो उसको ये दिख रहा है कि 23 तो इसी केसेस में है, तो उसने तो आराम से एज जो है वो गेस कर दी होती, लेकिन वो गेस तो कर पा नहीं रहा। तो इसका मतलब क्या है, वो किस लिए कंफ्यूज हुआ? अगर जैसे फॉर एग्जांपल उसको जो दीवार पे उसने दिखाया उसको 39 दिख रहा होता है, तो सम 39 हो और प्रोडक्ट 72 हो, तो 39 और कहीं है क्या? तो और कहीं तो है ही नहीं, तो समझ गया होता है ये, तो ये यानी ज़रूर ऐसी कुछ पॉसिबिलिटी रही होगी कि 72 प्रोडक्ट आ जाए और सम जो है अलग अलग चीज़ों में सेम आ रहा हो, तभी वो कंफ्यूज हो रहा होगा। फॉर एग्जांपल इसमें
केवल यही एक एग्जांपल है जहाँ सम सेम आ रहा है। 72 प्रोडक्ट के जो हमने इंटीजर्स लिखे उसमें सम सेम केवल इधर ही आ रहा है, इसीलिए वो कंफ्यूज हो रहा होगा। नहीं तो मान लो उसको पता चलता कि मतलब सम जो है 18 है, उसको दीवार पे 18 दिख रहा होता, तो 18 यहाँ पे है, 18 और कहीं है क्या, 18 और कहीं तो दिख नहीं रहा हमें सम, तो गेस कर लेता कि भाई ये है एज। कन्फ्यूजन इसीलिए हुआ बिकॉज दो दो तरीके से आ रहा था, तो वो इसमें कंफ्यूज था, इसीलिए उसने बोला कि आई डिडंट गेट यू। ठीक है, अब इसने बताया कि मेरी सबसे बड़ी लड़की पियानो बजाती है। तो ये जो दो एजेस हमें दिए हुए हैं, ये जो दो एजेस हमें दिए हुए हैं, इसमें एल्डेस्ट तो 6 एज है, यहाँ पे क्या है 8 एज। तो एल्डेस्ट तभी बोल पाएगा जब एक सबसे बड़ी हो। यहाँ तो ये हमें सेम एज के दिख रहे हैं, यानी उसको समझ में आ गया कि एज जो है वो ये है, यानी एक लड़की 3 साल की, दूसरी भी 3 साल की और तीसरी 8 साल की।